हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका मी एकेडमी में। आ गए हम दूर करने आप लोगों का गम। और आज हम लोग चैप्टर फिजिक्स का इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल जो कि चल रहा था, इसका हम लोग अब तक 26 एमसीक्यू कर चुके हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक छोटा सा टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, और इससे हम लोग कितने क्वेश्चन 26 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। और आई थिंक अब तक आप लोगों का कंसेप्ट जो है पूरी तरह से क्रिस्टल की तरह क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इतना सारा ऑब्जेक्टिव कर लेने के बाद हमको नहीं लगता कि अब किसी को कोई डाउट रह गया होगा। फिर भी कुछ क्वेश्चन और बचा हुआ है। टोटल 33 या 34 क्वेश्चन है, तो हम लोग 26 से आगे का जो क्वेश्चन है उसको आज भर के लिए देख लेंगे, और उसके बाद कल से हम लोग का एक नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। तो बाकी का जो क्वेश्चंस है उसको आप एक बार देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। पीडीएफ का रिक्वायरमेंट है तो इस नंबर पर आप पीडीएफ लिख करके सेंड कर दीजिए। पीडीएफ आपको मिल जाएगा 9147786396। इस नंबर पर आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दिया जाएगा, थ्योरी का भी और साथ में जो न्यूमेरिकल जो एमसीक्यू हम लोग कर रहे हैं उस एमसीक्यू का भी। तो चैनल के साथ बने रहिए, और एक चीज दिमाग में एकदम सोच करके चलिए कि हमको कुछ अच्छा करना है। एक बात समझ लीजिए, अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो उसके लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। ठीक है, एक ही टॉपिक पढ़ा रहे हैं, टोटल 34 एमसीक्यू करवा रहे हैं एक छोटा से टॉपिक से। हम इसलिए करवा रहे हैं ताकि जो आपका बेस हो काफी स्ट्रांग हो जाए और आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन का मुकाबला कर सके। ठीक है, अगर आपको एक अच्छा लाइफ जीना है तो 1 साल का तपस्या है, 2 साल का तपस्या है। अब तो यार आप लोग 12th में हो, 12th के बाद डायरेक्ट WBJE एडवांस और मेंस का एग्जाम होता है। तो सिर्फ 1 साल का तपस्या है, आपको कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलना होगा, जबरदस्त मेहनत करना होगा। और अगर आप मेहनत करते हो तो सफलता मिलता ही मिलता है। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो फिर हमको ये नहीं सोचना है कि वो जो एग्जाम है उसको हम क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अरे भाई, मेहनत हम कर रहे हैं, जब हम क्वालिफाई नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आप लोगों को लगे रहना है, मेहनत एकदम करते रहना है, और 3 एग्जाम को टारगेट करके चलिए। अगर आप वेस्ट बंगाल के आसपास है तो आपका 3 टारगेट होना चाहिए। एक तो IIT होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए NIT मतलब कि मेंस होना चाहिए, एडवांस होना चाहिए, मेंस होना चाहिए, तीसरा WBJE होना चाहिए। क्योंकि WBJE के अंदर कुछ कॉलेज ऐसा है, अगर हम जादवपुर यूनिवर्सिटी की बात करें तो इस साल का जो पैकेज गया है मैक्सिमम बीटेक स्टूडेंट का, वो गया है 55 लाख रुपए। ठीक है, WBJE के थ्रू जो वेस्ट बंगाल जो जादवपुर यूनिवर्सिटी में एंटर कर लेता है, 4 से 5 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ है जिसका पैकेज 50 लाख से ऊपर है, और जो मैक्सिमम पैकेज गया है वो 54 लाख है। तो आपको थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, थोड़ा सा मेहनत करना है, और सफलता मिल जाएगी। हम इतना सारा एमसीक्यू इसीलिए करवा रहे हैं ताकि आप सक्सेस हो। ठीक है, यहाँ पर आपको सारा कुछ मिल जा रहा है, पीडीएफ, एमसीक्यू, न्यूमेरिकल, थ्योरी, हर कुछ अवेलेबल है, सब कुछ फ्री में अवेलेबल है। अब भी आप लोग नहीं निकाल पाओगे। हम लोग का समय था, कुछ भी नेट का तो नाम ही नहीं जानते थे यार, और अभी आप लोग के सामने हर कुछ एवरीथिंग एकदम बिल्कुल फ्री, बेस्ट क्वालिटी का टीचर, सारा कुछ एकदम फ्री में अवेलेबल है। तो चलते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, बहुत देर करने की जरूरत नहीं है। हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना था? क्वेश्चन नंबर था 26 तक हमने कर लिया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। तो पीडीएफ आप ले लीजिएगा, या फिर जो न्यूमेरिकल्स है उसको आप लोग नोट करके अगर कॉपी में लिख लेते हैं तो वो भी बेस्ट रहेगा। आप लोग क्या कीजिए, पूरा वीडियो देख लीजिए। आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा। जो लोग नए हैं, नए लोगों को बता देता हूं, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, या फिर स्क्रीन को एक बार क्लिक कीजिएगा लेफ्ट कॉर्नर पर या राइट कॉर्नर पर देख लीजिएगा, एक तो आई बटन आएगा, आई बटन पर क्लिक कीजिएगा तो वहां से भी आपको पूरा प्लेलिस्ट मतलब फिजिक्स का सारा वीडियो मिल जाएगा, मैथ का सारा वीडियो मिल जाएगा। या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, अगर ऊपर नहीं मिला तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सारा जो फिजिक्स का सारा एमसीक्यू और मैथ का जो सारा क्वेश्चन करवाए हैं वो सारा कुछ मिल जाएगा। आप लोग क्या करो कि वहां से जो बेस्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपको थोड़ा देखने में टफ लग रहा है कि एक क्वेश्चन हम नहीं बना पाएंगे खुद से, तो उन क्वेश्चंस का एक नोट तैयार कर लो और उसको बार बार देखो। यही समय है, 1 साल का मेहनत है। 1 साल अगर तपस्या कर लो तो फिर जिंदगी बन जाएगी। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। 27 क्या बोल रहा है? 27 में है Q, 2Q, 3Q और 4Q चार्जेस आर प्लेस्ड एट 4 कॉर्नर ऑफ ABCD। क्वेश्चन को आप ठीक से समझिएगा। ABCD है, ठीक है, 4 कॉर्नर है एक स्क्वायर का, ठीक है। चारों का नाम हम लोग रख देते हैं
ए बी सी और डी। ठीक है, अब बोल रहा है कि जो चार्जेज है ए पर क्यू है, ए क्यू 2q 3q, यहाँ पर जो चार्ज है क्यू है, यहाँ पर चार्ज 2q है, यहाँ पर चार्ज 3q है और यहाँ पर जो चार्ज है वो है 4q। ठीक है, ये चार्जेज रखा हुआ है। अब बोल रहा है कि इन चार्जेस की वजह से द फील्ड एट द सेंटर ओ ऑफ द स्क्वायर, इस स्क्वायर के ओ सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये हम लोग को निकालना है। तो ये एक काफी इजी क्वेश्चन हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर हम देखें तो ये काफी बेसिक लेवल का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन टफ तब होता है जब एक कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी दे देता है। ठीक है, कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी दे करके और उस पर बोलता है कि अब इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने किया था। तो ये काफी इजी है, इसको आई थिंक आप लोग सोल्व कर सकते हैं। और साइड जो है स्क्वायर का वो ए है। ठीक है, प्लेस एट 4 कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर द फील्ड एट द सेंटर ओ ऑफ द स्क्वायर हैज द डायरेक्शन। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछा है, साइड भी नहीं दिया हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं पूछा है, सिर्फ डायरेक्शन पूछा है। द फील्ड एट द सेंटर ओ ऑफ द स्क्वायर हैज डायरेक्शन। जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसका डायरेक्शन किस ओर होगा। पहला ऑप्शन है एलोंग ए बी, बी ऑप्शन है एलोंग सी बी, सी ऑप्शन है एलोंग ए सी और डी ऑप्शन है एलोंग बी डी। तो किस तरफ होगा, जब तो हम लोग का जो क्वेश्चन है काफी इजी हो गया। तो देख लेते हैं, अगर इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इसका डायरेक्शन होगा इधर। ठीक है, 3q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होगा, 4q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, 2q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। लेकिन ओवरऑल हमारा 4q ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो कुल मिलाकर के इधर होगा, लेकिन इसका साइज छोटा होगा तो ओवरऑल डायरेक्शन जो हो जाएगा इस तरफ ही हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगा लेकिन इस तरफ होगा, लेकिन उसका जो साइज होगा वो काफी छोटा होगा, उसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा। मैग्नीट्यूड छोटा होगा तो ओवरऑल हम लोग को इस तरफ ही मिलने वाला है। अब इन दोनों का जब हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, अब जब इसका रिजल्टेंट इस तरफ आएगा तो हम लोग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो किस तरफ आ जा रहा है, ऊपर की ओर आ रहा है। डायरेक्शन देख लेते हैं, ए बी का डायरेक्शन इस तरफ होगा तो ए ऑप्शन गलत हो गया, ए बी गलत हो गया। अलोंग सी बी, सी से बी की ओर। ठीक है, हमारा जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का सी से बी की ओर ही है, ए ऑप्शन सही होगा। ए से सी की ओर, तो ए से सी की ओर मतलब इधर, गलत बोल रहा है। बी से डी की ओर, बी से डी की ओर मतलब इधर, तो ए ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। हम लोग का सही आंसर कौन सा होगा, बी। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था, 27 था। 27 क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। ठीक है, 28 बोल रहा है इक्वल चार्जेस क्यू आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ए एंड बी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल। एक क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल बना लेंगे। ये मान लेते हैं हमारा क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, और इसका साइड ए बी और सी। अब यहाँ पर बोल रहा है इक्वल चार्जेस क्यू आर प्लेस्ड एट वर्टिसेस ए और बी, ए और बी पर इक्वल चार्ज क्यू रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद ऑफ साइड ए, इसका साइड कितना है, ए दे दिया है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, ऐसा तो नहीं हो सकता है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा। क्यू आर प्लेस्ड एट बी एंड सी, बी एंड सी पर क्यू रखा हुआ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोग को निकालना होगा वो ए पर निकालना होगा। यहाँ पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले तो इस पर जो चार्ज रखा हुआ है उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। यहाँ पर जो चार्ज रखा हुआ है इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और ये जो एंगल है टोटल कितना है, 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ए एंगल भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब हम मान लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 हुआ और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 हुआ। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 और E2, ये क्या होगा, E1 बराबर होगा E2 का, बराबर हम लोग E एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि चार्ज इक्वल है, डिस्टेंस भी इक्वल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 1/4πε0, या इसको K लिख देते हैं, और Q बटा R², यही फार्मूला होता है। ठीक है, R की जगह पर यहाँ पर A है तो Q बटा
के क्यू बटा ए स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो टोटल रिजल्टेंट हम लोग का है ई आर, वो हम लोग ई आर इज इक्वल टू लिख सकते हैं ए ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर प्लस 2 ई वन ई टू कॉस 60 डिग्री, ठीक है। और इसका क्या होगा, अंडर रूट हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो सारा का वैल्यू जो है ई है, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर 2e स्क्वायर, ठीक है। और साथ में प्लस cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा फिर से ई स्क्वायर। तो टोटल वैल्यू कितना आ रहा है, अंडर रूट 3e स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं e√3, ठीक है। और e का वैल्यू हम लोग का ऑलरेडी कितना है, e का वैल्यू है के क्यू बटा ए स्क्वायर। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा के क्यू बटा ए स्क्वायर साथ में √3, ठीक है। √3 के क्यू बटा ए स्क्वायर, ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो के क्यू बटा ए स्क्वायर इसका सही ऑप्शन जो है वो आ रहा है। और सी है √3 बटा ए स्क्वायर इंटू के, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ऐसा ही होता है। अगर WBJE की बात करें तो क्वेश्चन का लेवल कुछ इस टाइप का ही होगा, ठीक है। और मेंस एडवांस के लिए तो हम लोग फिर जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो और भी ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं, तो उसका तो अभी देखना है बाद में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, 4 चार्ज आर प्लेस्ड ऑन कॉर्नर ऑफ स्क्वायर। फिर से एक स्क्वायर है और स्क्वायर के चारों कॉर्नर पर चार्ज रखा हुआ है, ये हमने बना लिया स्क्वायर, ठीक है। और स्क्वायर के चारों कॉर्नर पर चार्ज क्यू और चार्ज जो रखा हुआ है वो है क्यू, उसके बाद -2q, उसके बाद +2q और उसके बाद -q, ठीक है। ये चार्ज रखा हुआ है। इफ q इज 1 माइक्रोकूलम, q का वैल्यू दे दिया है, q इज इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम। और उसके बाद बोल रहा है 4 चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर एज शोन इन फिगर हैविंग साइड 5 सेंटीमीटर। इसका साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर है। इफ Q इज 1 माइक्रोकूलम देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर, सेंटर में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, पहले तो डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा। और यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है, फर्स्ट ऑप्शन है या फिर ऑप्शन आप लोग क्वेश्चन में ही देख लीजिएगा। पहला ऑप्शन है 1.02 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम अपवर्ड। दूसरा है 2 इंटू 0.4 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन कूलम डाउनवर्ड। तीसरा ऑप्शन है 2.04 इंटू 10⁻⁷ अपवर्ड। और फिर है 1.02 इंटू 10⁻⁷ डाउनवर्ड। तो आई थिंक आप लोगों ने सोच लिया होगा कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। हम लोग अब ट्राई करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी होने वाला है, क्वेश्चन कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, बस कैलकुलेशन है जो थोड़ा सा लेंदी होगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इसका नाम दे देते हैं, मान लेते हैं ए हो गया हमारा ABCD, ABC और D। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग ए की वजह से निकालेंगे तो ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, बाहर की ओर होगा, ठीक है। ए होगा EA। और अगर हम लोग बी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो ए हो जाएगा अंदर की ओर, EB। और इस डी की वजह से निकालें तो डी की वजह से फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अंदर की ओर, ED। और सी की वजह से निकालेंगे तो वो होगा बाहर की ओर, EC, ठीक है। क्लियर है, इतना तो क्लियर है, सबका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमको पता चल गया। अब बारी बारी से हम लोग सारा कुछ निकाल लेंगे। सबसे पहले निकाल लेते हैं EA कितना आ जाएगा, ए की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा 1/4πε0, जिसका वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होता है, इंटू क्यू का वैल्यू 1 माइक्रोकूलम दिया हुआ है, तो 1 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई क्यू बटा आर स्क्वायर। अब ए डिस्टेंस कितना होगा, मान लेते हैं ए हमारा ए है, ठीक है। तो इसको हम लोग आर एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पर ए 90 डिग्री होगा,
तो हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट इज इक्वल टू ए, या फिर ए स्क्वायर इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को 2r स्क्वायर मिलेगा इज इक्वल टू 2r स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और यहाँ से r निकालेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा a बटा r, और साथ में 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड हो जाएगा √2। ठीक है, a हम लोग को मिल जाएगा r का वैल्यू, सॉरी यहाँ पर r नहीं, a बाई √2 हम लोग को मिलेगा a डिस्टेंस r। ठीक है, r निकल गया। अब r निकल गया तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं q बटा r स्क्वायर करेंगे तो a बटा √2 का कितना आएगा होल स्क्वायर आ जाएगा। a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, a बराबर दिया हुआ था 5। ठीक है, a का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। तो जब 5 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, ये हो जाएगा 9 × 10 के पावर 9 × 10 टू द पावर -6 बटा नीचे में कितना हो जाएगा 5 × 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई √2। ठीक है, आया पूरा का होल स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद a दे देगा 0.72 × 0.72 × 10 टू द पावर 7, ये निकल गया। अब हम लोग EB निकालेंगे। ठीक है, ये हम लोग का काम खत्म हो गया, एक काम खत्म हुआ। अब आते हैं EB पर। EB का डायरेक्शन इधर होगा और EB है किसके वजह से, इस चार्ज की वजह से। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगा EB का, वो पहला केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है EA का डबल होगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा -2 EA इज इक्वल टू -2 × 0.72 × 10 टू द पावर 7। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 4 और 14 1.44 × 10 टू द पावर 7। ये मिल गया हम लोग को EB। उसके बाद हम लोग निकाल लेंगे माइनस साइन, हम लोग दे भी सकते हैं या भी छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन ले लिए तो फिर माइनस साइन देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं EC। EC का वैल्यू हो जाएगा, EC हमारा ऊपर की ओर होगा और EC होगा +2q चार्ज की वजह से, तो ये हो जाएगा 1.44 × 10 टू द पावर 7। उसके बाद ED निकाल लेंगे तो ED जो होगा हमारा वो है -2q चार्ज की वजह से। ठीक है, -q चार्ज की वजह से होगा, तो -q चार्ज की वजह से ED का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसके बराबर आएगा 0.72 × 10 टू द पावर 7। क्लियर है। अब हम लोग सबका रिजल्टेंट बारी बारी से निकालना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले EBD निकाल लेते हैं। EBD का डायरेक्शन B इस तरफ होगा और D इस तरफ, तो EBD कैसे निकालेंगे, EBD इज इक्वल टू, और EBD का जो डायरेक्शन होगा वो ऊपर की ओर होगा, क्योंकि EB का वैल्यू है वो ज़्यादा है। ठीक है, EB स्ट्रॉन्गर देन ED। ठीक है, तो मेन हम लोग का डायरेक्शन कहाँ रह जाएगा, ऊपर की ओर रह जाएगा। तो इसको हम लोग EDB नाम दे देते हैं, क्योंकि D से B की ओर इसका डायरेक्शन है। EDB हम लोग का आ जाएगा 0.72 × 10 टू द पावर 7। माइनस कर लेंगे दोनों को, और उसके बाद इन दोनों में अगर देखें तो इन दोनों में एक EC है 2 कूलम की वजह से, और EA है 1 कूलम की वजह से। EC ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग हटा लेंगे और ECA नाम इसका दे देंगे। ठीक है, क्योंकि C की वजह से जो फील्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो ऊपर की ओर है, तो ECA हम लोग का हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्शन दोनों का अपोजिट था, तो हो जाएगा 0.72 × 10 टू द पावर 7। क्लियर है। अगर हम लोग B और D का देखें तो B और D में जो B की वजह से फील्ड बन रहा है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो मेन फील्ड इस तरफ हो गया। और EC और EA में देखें तो C की वजह से जो फील्ड बन रहा है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो फिर ये डायरेक्शन ऊपर की ओर हो गया। तो अब हम लोग को टोटल 2 इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया है। ठीक है, अब इस 2 इलेक्ट्रिक फील्ड से रिजल्टेंट हम लोग को निकालना है। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकालने के लिए a² + b² का अंडर रूट कर देंगे, तो हम लोग को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, और वो मिलेगा इस डायरेक्शन में अपवर्ड। तो हम लोग क्या करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड EN इज इक्वल टू इन दोनों का स्क्वायर का अंडर रूट, E² + E² का अंडर रूट, क्योंकि दोनों इक्वल है तो दोनों को हम लोग E एज्यूम कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा √2 E के बराबर इज इक्वल टू 1.732, √2 का वैल्यू 1.44,
1.44 इंटू 0.72 इंटू 10⁻7। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देगा 1.02 इंटू 10⁻7 अपवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर कैलकुलेशन सिर्फ ज़्यादा था, क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा दम था नहीं, लेकिन कैलकुलेशन था। आपको कम से कम डायरेक्शन का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि मेन फाइनली हम लोग को फील्ड का डायरेक्शन भी दिखाना है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा ठीक ठाक है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है वो एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, और इसके बाद इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, इन्फिनाइट चार्जेज आर लाइंग एट x बराबर 1 2 4 8। इस तरह से रखा हुआ है, एक 1 पे रखा हुआ है, एक 2 पे रखा हुआ है, एक 4 पे रखा हुआ है, एक 8 पे रखा हुआ है। मतलब ये जो टर्म है जीपी में है। ठीक है, तो सबसे पहले उसको एक एक्सिस पर सारा कुछ रख लेते हैं, उसके बाद देखने में थोड़ा ठीक लगेगा। तो पहले इसको रख लेते हैं, मान लेते हैं हमारा लाइन है। ठीक है, और ये हो गया x इज इक्वल टू 0, ये हो गया 1, ये हो गया 1 के बाद कितना 2 4 8 2, ये हो गया 4, ये हो गया 8। सब पर एक एक चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, ये चार्ज इज q, हर एक पर कितना चार्ज रखा हुआ है q। ठीक है, सारा पर हम लोग q चार्ज रख दिए। उसके बाद द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट x बराबर 0 ड्यू टू दिस चार्जेज विल बी। अब बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा। ऑप्शन आप लोग को सामने दिख ही गया होगा। ठीक है, तो आते हैं, पहला क्या है, पहला ऑप्शन है 12 इंटू 10 के पावर 9। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा E बराबर 9 इंटू 10 के पावर 9 और 9 इंटू 10 के पावर 9 Q बटा आर स्क्वायर होता है। तो Q भी सारा में कांस्टेंट है, तो Q को भी बाहर ही हम लोग रख लेते हैं, इंटू Q, और इधर हो जाएगा 1 बाई आर स्क्वायर। इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बाहर की ओर होगा, इसके वजह से भी बाहर की ओर होगा, सबके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो सेम होगा। तो ए स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर Q बटा आर स्क्वायर होता है, प्लस 1 बाई 4 स्क्वायर। इस तरह से ए जीपी में चला जाएगा इन्फिनाइट तक। ठीक है, अब इसको जरा हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आ जाएगा 9 इंटू 10 के पावर 9 Q 1 बटा 1 प्लस 1 बटा 4 प्लस 1 बटा 16 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 10 के पावर 9 Q। अब 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये क्या है टर्म, जीपी का टर्म है। जीपी का कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, b बटा a करके। b बटा a करेंगे तो हम लोग को कॉमन रेशियो मिल जाएगा r इज इक्वल टू b बटा a, मतलब कि 1 बटा 4। r का वैल्यू मिल गया। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 1 है। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है a बटा 1 माइनस r। ठीक है, अगर इन्फिनाइट जीपी हो तो इन्फिनाइट जीपी का सम कितना होता है, ये आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, और ये होता है a बटा 1 माइनस r। तो a का वैल्यू 1 बटा 1 माइनस r का वैल्यू 1 बाई 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 10 के पावर 9 Q, और a आ जाएगा 4 बटा 4 में से 1 गया तो 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो a आ जाएगा 12 इंटू 10 के पावर 9, और 12 इंटू 10 के पावर 9 कौन सा है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है, 12 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन पर कूलम। तो ए हो जाएगा हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पोटेंशियल के लिए क्या करेंगे, पोटेंशियल होता है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब कि 9 इंटू 10 के पावर 9 और साथ में Q बटा आर इंटू Q बटा आर। मतलब यहाँ पर हम लोग का सिर्फ इसका सम लेना है, 1 बाई आर मतलब कि 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 8, इस तरह से इन्फिनाइट तक जाएगा। अब ए फिर से जीपी में कॉमन रेशियो 1 बाई 2 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 10 के पावर 9 Q, और साथ में इसको ऐड करेंगे तो a बटा 1 माइनस 1 बाई 2, तो ये 2 दे देगा। ये आ जाएगा 18 इंटू 10 के पावर 9 Q, 18 इंटू 10 के पावर 9। हम लोग का जो ऑप्शन दिया हुआ है 1.8 इंटू 10 के पावर 4 दिया हुआ है, तो 1.8 इंटू 10 के पावर 4 कब आएगा, 10 के पावर 4 लाना है तो इसको
10 के पावर -6 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब हम लोग का ऑप्शन आ जाएगा 1.8 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। लेकिन ये ऐसा पॉसिबल तब है जब हमारा चार्ज जो है और माइक्रो कूलम में हो, और कहीं पर एक क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है कि चार्ज हमारा माइक्रो कूलम में है। तो हम लोग का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 18 इंटू 10 के पावर 9। ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन 30 हुआ। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। 31 क्या बोल रहा है, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग भी एक बार ट्राई कीजिए इसको, क्वेश्चन का अगर सही सोल्यूशन आप बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में थोड़ा लिख दिया कीजिए। तो आते हैं, बोल रहा है कि पोटेंशियल एट पॉइंट x डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर। एक कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, और यहाँ से एक डिस्टेंस के दूरी पर हम लोग को चाहिए क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। v का वैल्यू कितना होगा, इसको टोटल चार्ज जो है वो q है। ठीक है, पोटेंशियल एट एक डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड चार्ज विथ q। तो एक कंडक्टिंग स्फीयर है, और कंडक्टिंग स्फीयर जो होता है वो क्या होता है, हमेशा सेम पोटेंशियल पर रहता है। और एक स्फीयर की वजह से अगर सेंटर पर हम पोटेंशियल निकालना चाहें तो ये आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा आर। और ये जो सरफेस पर आता है वही ओवरऑल हर जगह पर होता है। ठीक है, तो एक से कोई मतलब नहीं, हम लोग का जो सही आंसर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा आर आएगा। तो ये स्फीयर की वजह से पोटेंशियल होता है, इसको ध्यान रखना है कि स्फीयर के अंदर अगर कंडक्टिंग स्फीयर है तो पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल होगा। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ ए एटॉमिक न्यूक्लियस। ठीक है, एटॉमिक न्यूक्लियस के सरफेस पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल निकालना है। जेड का वैल्यू दे दिया है 50, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें 50 है, और रेडियस दे दिया है 9 इंटू 10 के पावर 5। तो रेडियस भी दे दिया है। ठीक है, तो सरफेस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस मान लेते हैं हमारा एटम है। ठीक है, और इस पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 50 है, तो चार्ज कितना हो जाएगा 50 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ये टोटल चार्ज हो जाएगा। और इसके वजह से हम लोग को रेडियस दिया हुआ है 9 इंटू 10 के पावर ऑफ रेडियस 9 इंटू 10 के पावर 5 वोल्ट। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस ऑफ रेडियस कभी वोल्ट में नहीं होता है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो रेडियस हम लोग यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि 9 इंटू 10 के पावर 5 जो है, यहाँ पर r का वैल्यू आप लोग थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पर जो रेडियस होगा ये हो जाएगा हम लोग का r इज इक्वल टू 9 इंटू 10 के पावर -15 मीटर। 9 इंटू 10 के पावर -15 मीटर हम लोग का रेडियस हो जाएगा। तो इसके वजह से पोटेंशियल निकालना है, तो हम लोग पोटेंशियल निकाल लेंगे 9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू Q1 Q2 सॉरी यहाँ पर Q टोटल चार्ज कितना है 50। क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ मिस प्रिंट है, ठीक है, तो उसको थोड़ा ठीक करना होगा। देख लेते हैं कैसे करने से ठीक आता है। इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा -19। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन 1 है, ऑप्शन लिख देते हैं 80 वोल्ट। दूसरा ऑप्शन है 8 इंटू 10 के पावर 6 वोल्ट। तीसरा ऑप्शन है 9 वोल्ट और चौथा ऑप्शन है 9 इंटू 10 के पावर 5 वोल्ट। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा वो हम लोग को सिलेक्ट करना है। तो देख लेते हैं आखिर आर का वैल्यू क्या लेंगे, तो उतना वैल्यू हम लोग का आ जाएगा। नीचे ले लेते हैं 9 इंटू 10 के पावर -15। अगर इस वैल्यू को लेकर के हम लोग सोल्व करते हैं तो यहाँ से हम लोग को 9 और 9 तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8। ठीक है, और 10 टू द पावर हो जाएगा -15, ऊपर जाकर के +15 हो जाएगा, तो -19 और +15 कितना हो जाएगा -4। ठीक है, -4 और +9 10 टू द पावर 5, तो 8 इंटू 10 के पावर 5। ठीक है, तो 8 इंटू 10 के पावर 5। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, -15 और 4 19, 9 में 4 गया 5, और 16 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आएगा। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर 6। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है। तो आप लोगों को रेडियस नोट कर लेना है, 9 इंटू 10 के पावर -15 होगा। ठीक है,
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 32 रहा। उसके बाद आते हैं हम अपना लास्ट क्वेश्चन पे 33। आज हम लोग का अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा और उसके बाद हम लोग फिर से एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और देख लेंगे अगर कुछ इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल से रिलेटेड जो क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में बोर्ड के एग्जाम में। अगर आप बोर्ड के एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, अगर आप देखना चाहते हैं कि प्रीवियस क्या आया है, तो एक बार आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक्सप्लेन किया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर आई बटन, दोनों में से कहीं पर भी देख लीजिएगा, आपको प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। 33 है 8 चार्जेज हैविंग द valves as shown as arranged symmetrically on a circle of radius 0.4 मीटर। पोटेंशियल एट सेंटर पर टोटल कितना पोटेंशियल होगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, ठीक है, बस देखने में थोड़ा ये लग रहा है। कितना है 5 माइक्रोकूलम। यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है -5 माइक्रोकूलम। उसके बाद रखा हुआ है 7 माइक्रोकूलम। उसके बाद रखा हुआ है -5 माइक्रोकूलम। उसके बाद रखा है 7 के बाद -5 के बाद 11। उसके बाद 11 के बाद +7 के बाद 15 के बाद -7 और फिर 5। इस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। एक बल्ब दिया हुआ है, बल्ब के ऊपर इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड किया हुआ है। अब बोल रहा है कि सेंटर पर टोटल कितना पोटेंशियल होगा और ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन दिया हुआ है 63 × 10⁴, 63 × 10⁻10, बी सी 63 × 10⁶ और डी जो दिया है वो दिया है 0। तो कैसे निकालेंगे इसके वजह से पोटेंशियल। तो सेंटर पर अगर पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल का फार्मूला कितना हो जाएगा। पोटेंशियल का फार्मूला हो जाएगा 1/4πε0Q/r। तो पोटेंशियल का फार्मूला तो हम लोग जानते हैं 9 × 10 के पावर 9, ठीक है, 9 × 10 के पावर 9 और इंटू Q/r। r को हम लोग बाहर कॉमन ले लेते हैं क्योंकि r सब में सेम रहने वाला है और r का जो वैल्यू दिया हुआ है 0.4 मीटर दिया हुआ है, तो इसको हम लोग बाहर रख लेते हैं। और उसके बाद Q1/r1 + Q2/r2 मतलब सारा चार्ज को हम लोग क्या करना है, ऐड कर देना है। तो ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर -7 है, अरे +7 है, कैंसिल होगा। और उसके बाद यहाँ पर 15 और 10 25 26 और 7 33 और -5 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 27 28 आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल चार्ज हो गया 28 × 10⁻⁻6 क्योंकि माइक्रोकूलम में था तो कूलम में कन्वर्ट कर दिए। अब इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने से आएगा 63 × 10⁴ वोल्ट, ठीक है। इसको आप लोग एक बार सोल्व कर लीजिएगा। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन और इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपको अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना है, बोर्ड के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस का अगर डिटेल सॉल्यूशन देखना है तो आप लोग नीचे एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिएगा, ऑलरेडी सॉल्यूशन सबका किया हुआ है। तो फिलहाल इसको क्लोज करते हैं। थैंक यू।